हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लास्ट इनर वर्क शेयर करने जा रही हूँ। ये हमारा सबसे लास्ट और अंतमा इनर वर्क है। इस इनर वर्क से आपकी मस्कुलिन एनर्जी है वह बैलेंस होगी। आपने अब तक का जो इनर वर्क किया है उससे आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई है, लेकिन मस्कुलिन एनर्जी की एक चीज़ है जो आपको बैलेंस करनी है, वह एक छूट गया था। तो यह लास्ट इनर वर्क है। इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताती हूँ कि शुक्र ग्रह है वीनस, वो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल ग्रह है मास, वो मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इनर वर्क सीरीज़ में बताया था, तो आपने एक शुक्र ग्रह का चेंटिंग किया था, ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः। उससे आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी। फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी तभी आपकी सभी कार्मिक रिलेशन हट जाएंगे। शुक्र ग्रह वीनस, वो रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। फेमिनाइन का नेचर कैसा होता है? फ्लेक्सिबल नेचर। वो हर कोई भी सिचुएशन होती है, अच्छी बुरी कोई भी कंडीशन होती है, उसमें वो अच्छे से घुल मिल जाती है। इसलिए फेमिनाइन एनर्जी आप में बैलेंस होगी तब आप कार्मिक रिलेशन होगे, उसमें भी आप घुल मिल जाओगे और ऐसे ही कार्मिक रिलेशन रिमूव हो जाएगी। वीनस ग्रह है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही मार्स है मंगल ग्रह, वह भी रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मार्स है वो मस्कुलिन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। एक फेमिनिन एनर्जी आपकी बैलेंस हो गई, आपने शुक्र का चेंटिंग किया। अब आपको लास्ट इनर वर्क में मंगल की चेंटिंग करनी है 108 टाइम, वो भी आपको 27 डेज तक करनी है। और मंगल यानी कि मार्स, उसका बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम श भौमाय नमः। उसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है 108 टाइम मार्स की चैंटिंग। वह सुनते सुनते आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः उसकी चैंटिंग करनी है। उससे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा और आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। आपका मार्स मंगल ग्रह सही पोजीशन में आएगा। मंगल ग्रह वीक है तो वह स्ट्रोंग हो जाएगा और आपका मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। मस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस करने के लिए आपको जो भी चाहिए वो ऑटोमेटिक आपके अंदर बैलेंस हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर पाओगे। और फ्रेंड्स, आपकी मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी तभी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाओगे। इसलिए आपको मैंने एक बोला था कि आपको मंगल ग्रह की चैंटिंग करनी ही है, लेकिन आपको माता लक्ष्मी की कृपा कभी होगी जब आप माता लक्ष्मी का पूजन करोगे। तो उसके लिए आपको कनक धारा स्तोत्र आता है जो शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। उससे सुनने से आपको फाइनेंशियली स्टेबल होने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहेगी। तो आपको आपके इनर वर्क में सुबह मंगल ग्रह की चैंटिंग करनी है 108 टाइम ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। और मॉर्निंग में आपको कनक धारा स्तोत्र सुनना है, वह आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कनक धारा स्तोत्र सुनने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आपको यह चीज़ अपने इनर वर्क में शामिल करनी है। मैंने देखा होगा जो भी फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं होती, जो भी डीएफ अभी अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया होगा, उसकी इनर मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस होगी, वह फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाई होगी। उसकी अच्छी एजुकेशन होने के बाद भी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएगी होगी। उसको कोई जॉब मिली होगी तो भी वह जॉब पर 1 या 2 मंथ ही वर्क कर पाती है, वहाँ जॉब पर टिक नहीं पाती, कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है। तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब मिल जाएगी, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। तो आपको मॉर्निंग में कनकधारा स्तोत्र सुनना है और इवनिंग में लक्ष्मी चालीसा सुननी है। लक्ष्मी चालीसा सुनने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आप फाइनेंशियली स्टेबल होगी और आपका मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी और आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का यह लास्ट इनर वर्क कंप्लीट होगा। इवनिंग में लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों इवनिंग में पूरे धरती पर
घूमने फिरने निकलते हैं, ऐसा सब लोग बोलते हैं। तो इवनिंग में हमारे घर में लक्ष्मी जी पधार रही होती है, इसलिए हमें इवनिंग में लक्ष्मी चालीसा सुननी है। उससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है और हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। आपने देखा होगा कई जो लड़की होगी वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन गई होगी, वो बहुत बड़ी सर्जन या डॉक्टर बन चुकी होगी, लेकिन उसका डाइवोर्स हो गया होगा, वो एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई होगी। कोई लड़की होगी वो अच्छी डॉक्टर तो बन पाती है लेकिन अच्छी वाइफ नहीं बन पाती, क्योंकि क्या होता है उसमें मस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फेमिनिन एनर्जी कम हो जाती है। मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस नहीं कर पाती, उसका फ्लेक्सिबल नेचर नहीं रहता, इसीलिए उसको अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, इसलिए उसका डाइवोर्स होता है। इसलिए मैंने कई लोगों के पास सुना है कि वह अच्छी वाइफ तो बन पाई, वह अच्छी डॉक्टर तो बन पाई लेकिन वह अच्छी वाइफ नहीं बन पाई। वह लड़की अच्छी सबसे बड़ी से बड़ी बिजनेसमैन बनी लेकिन वाइफ की कैटेगरी में वो छोटी से रह गई। उसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, उसको इतना फाइनेंशियली अबंडेंस मिला होता है तो उसको एक ईगो आ जाता है जो मस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा होता है, उसका ईगो बूस्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ईगो में रहती है, इसीलिए वो मैरिज लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती, मैरिज लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाती है। तो यदि कोई ऐसी है जो अच्छी वाइफ बनी नहीं पाई है, वाइफ अच्छी नहीं बन पाई लेकिन अच्छी डॉक्टर अच्छी बिजनेसमैन बन गई, तो उसको भी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करनी होगी। नॉर्मल सोल है तो उसको भी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस करनी होगी, तभी आप अच्छी से खुशहाल ज़िंदगी जी पाओगे, एक नॉर्मल लाइफ भी आप अच्छे से स्पेंड कर पाओगे। आपको दोनों एनर्जी को बैलेंस करनी है तो उसको भी मार्स यानी मंगल की तो चेंटिंग करनी ही है, लेकिन साथ में शुक्र की भी चेंटिंग करनी है, वीनस की पहले करनी है, उसके बाद यह मार्स की चेंटिंग करनी है। यह आपका लास्ट इनर वर्क है। और फ्रेंड्स, आपको चक्रास तो करना ही है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि चक्रास के बिना ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। चक्रास हमारे डीएम से हमें अटैच करता है, उससे हमारा कोड अटैच होता है और आप चक्रास करते हैं, ऐसे ऐसे आप में भी इम्प्रूवमेंट आता है। आपकी सारी गंदगी है आपके बॉडी के अंदर, आपके सोल के अंदर जो भी इम्प्योरिटी है वो रिमूव होती है। आपके डीएम में भी जो भी इम्प्योरिटी है वो रिमूव होती है और डीएम है वो अपना बेस्ट वर्जन भी बनता है, अपने हायर सेल्फ में भी आता है। डीएम है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन बनता है। चक्रास तो करना ही करना है। और फ्रेंड्स, मैंने बोला था कोड कटिंग, वो भी आपको 2 या 3 मंथ कंप्लीट ही करना है। कोड कटिंग के बाद ही आपके सारे कार्मिक रिलेशन एंड नार्सिसिस्ट रिलेशन रिमूव हो गए। कोड कटिंग तो आपको करना ही करना है। एंड देन आता है, आपने ग्रीन तारा और रेड तारा मंत्र सुना होगा तो वो अब तक सुनना है। इस मंथ में आपको ब्लैक तारा एंड वाइट तारा मंत्र सुनना है। वाइट तारा मंत्र से आप में पैसेंस क्रिएट होगा। आप में जब तक पैसेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तब तक आप ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और पैसेंस एंड धैर्य वो मस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा होता है फेमिनाइन से, तो आपकी मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी। तो इसीलिए आपको वाइट तारा मंत्र भी सुनना है। ब्लैक तारा मंत्र है वो नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, क्योंकि आप इनर वर्क में लास्ट स्टेज पर पहुंच गए होगे तो शायद आप पर डिमोनिक अटैक ज़्यादा होगे। तो ब्लैक तारा मंत्र सुनने से आप में डिमोनिक अटैक कम हो जाएंगे और आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि मैंने सभी ग्रहों के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। सभी ग्रहों की मैंने कुंडली नहीं दिखवाई, आपको भी कुंडली नहीं दिखवानी है। आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के ही आप आपकी कुंडली खुद निकाल सकते हैं। आप आपके ज्योतिष खुद बन सकते हैं। आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपको शुक्र और मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है। आप में सोचने समझने की शक्ति कम है, बुद्धि कम है तो आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसे मैंने सभी बताया है। और आप पर ज़्यादा नेगेटिविटी और हैवी अटैक हो रहे हैं तो आपको राहु को आपके रास्ते से हटाना है, राहु के शरण में जाना है। इसलिए राक्षस भी हमारा रास्ता छोड़ देते हैं, हमारा रास्ता क्लियर कर देते हैं। मैंने सभी ग्रहों के बारे में बताया था। एक ग्रह बच गया है, वह है शनि। शनि है वो हमारे कुंडली में जिस भी घर में रहता है वह यह इंडिकेट करता है
जिसको भी शनि वीक होगा, शनि बुरा होगा, उसके वाइफ या उसके हस्बैंड के साथ कम बनेगी। यस फ्रेंड, शनि है ना, वो यह इंडिकेट करता है कि हमने पास्ट लाइफ में अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट बिहेवियर किया है। हमने एक कार्मिक पर्सन के तरह उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ दी है और दुख ही दी है, तो उसका बदला हमें इस जन्म में वह देते हैं, हमें वो भुगतना पड़ता है, वो हमें हिसाब किताब चुकाने आते हैं। इसीलिए हमारे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जिसके भी हस्बैंड हो गए तो हस्बैंड, वाइफ हो गए तो वाइफ, वो कार्मिक हो गए तो उसका शनि वीक होगा। और फ्रेंड्स, मैंने कई बार सुना है कि शनि देवता है वो ऐसे ही नहीं रीझते, उसकी चैंटिंग करते हैं, उसका फास्ट करते हैं तो शनि देवता हम पर खुश नहीं होते, हमको कोई ब्लेसिंग नहीं देते, हम उससे हमारा शनि का कोप नहीं हटता। तो मैंने यह बात ज्योतिष से पूछी है। मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि शनि है वह यमुना महारानी के भाई है। उसने यमुना महारानी को वचन दिया है कि जो भी आपके भक्त होंगे उसको मैं कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। तो आपको शनि को रिमूव करने के लिए, शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 35 पार्ट यमुनाष्टक के करने हैं और 27 डेज तक 108 टाइम तक श्री यमुना पुष्टाभ्य नमः, श्री यमुना पृष्ठाभ्य नमः यह चैंटिंग करनी है। जो भी डीएफ मैरिड है और कोई नॉर्मल सोल है, उसका पति बहुत बुरा है, उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता, उससे प्यार नहीं करता, उससे नफरत देता है, उसे तकलीफ़ देता है, तो उस पर शनि का कोप होगा। और शनि की चैंटिंग करने से शनि देवता रिझते नहीं है। हमें उसके लिए यमुना जी का पाठ करना पड़ता है। यमुना जी के भक्त को शनि कभी तकलीफ़ नहीं देता। जिसको भी उसके पति के साथ नहीं बनती है, और यदि पति है उसको अपनी वाइफ के साथ नहीं बनती है, जिसकी भी वाइफ बुरी है, जिसकी भी वाइफ नार्सिसिस्ट है, उसको यमुना जी के 35 पाठ करने हैं यमुनाष्टक के और श्री यमुना पृष्ठाभ्य नमः यह चैंटिंग आपको 27 डेज तक करनी है। उससे यमुना महारानी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके हस्बैंड या आपके वाइफ में बिहेवियर में अच्छा चेंज आएगा। आपका जो भी कार्मिक बॉन्ड है वो टूट जाएगा और कार्मिक बॉन्ड है वो टूट जाएगा और कार्मिक रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको लास्ट इनर वर्क में यही करना है। जो भी डीएफ मैरिड है उसको भी करना है। और मैं तो यही बोलती हूँ कि यदि डीएफ की शादी नहीं हुई है, जिसको भी शादी होने में तकलीफ़ हो रही है, जिसकी भी एज निकल जा रही है, उसका ट्विन नहीं मिला है या तो उसको सोलमेट नहीं मिला है, तो उसको 35 पाठ यमुनाष्टक के करने हैं और 27 डेज तक श्री यमुना पुष्टाभ्य नमः उसकी चैंटिंग करनी है और माँ यमुना महारानी की भक्त बन के शनि को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फ्रेंड्स, यदि पास्ट लाइफ ने हमें अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को तकलीफ़ दी है, तकलीफ़ पहुंचाई है, तो इस जन्म में हमारी शादी होने में प्रॉब्लम होती है। हमारी शादी में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हमें ईज़िली से हमारी शादी नहीं हो पाती है, तो हमें यमुनाष्टक के पाठ करने हैं, 35 पाठ करने हैं और यमुना जी की चैंटिंग करनी है, तो आपका शनि भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो डिटेल में बताया है। काल सर्प दोष रिमूव करने के लिए आपको राहु और केतु की भी चैंटिंग करनी है और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनम मृत्यु मोक्षय मामृतम, उसकी भी आपको चैंटिंग करनी है। महामृत्युंजय जप करेंगे तो आपका काल सर्प दोष रिमूव होगा। और लास्ट में आता है आपका मार्स, मंगल ग्रह वीक है तो उसकी चैंटिंग करेंगे तो वह भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यदि आपका शनि वीक है तो शनि भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यह आपका लास्ट इनर वर्क है, यहाँ पर आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स, मैं 1-2 वीडियो और शेयर करूँगी, बैलेंसिंग एफर्मेशन ऑफ मस्कुलिन एनर्जी एंड बैलेंसिंग एफर्मेशन ऑफ फेमिनाइन एनर्जी। तो वह बैलेंसिंग एफर्मेशन आपको डेली सुननी है 1 मंथ या 2 मंथ, क्योंकि आपका ब्रेन जो एक ही चीज़ बार बार सुनेगा तो वह उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैप्चर करेगा। और यदि वह कमी आप में है, वह इश्यू आपके ब्रेन में और आपके अंदर है, तो वह आपका ब्रेन ऐसा बन जाएगा कि उसको हील करेगा। तो आपको डेली एफर्मेशन सुननी है। तो यहाँ पर आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं फ्री में सेशन देती हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।